नमस्कार, मैं संजय भाटिया हूं और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा। आज मैं बड़े महत्वपूर्ण विषय पर आपसे बात करने जा रहा हूं। आज का विषय है जल संरक्षण यानी कि पानी की बचत। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जिस प्रकार से पूरे विश्व में, विशेषकर भारत में जमीनी पानी का दोहन किया जा रहा है, जल की बर्बादी की जा रही है, उसे लेकर वाकई में सरकार है, जल विभाग है, चिंता के अंदर है। वैज्ञानिक यहाँ तक कहते हैं कि अगर कभी तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो उसके पीछे मुख्य कारण होगा जल, यानी कि पानी को लेकर तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है। हम जिस प्रकार से सरकारी पानी की बर्बादी करते हैं, आम आदमी को देखा गया है कि उसके पानी के महत्व को नहीं समझता है। अगर यही क्रम इसी प्रकार चलता रहा तो यह सच है, आने वाले 20 साल के बाद, 30 साल के बाद, 50 साल के बाद जल का भारी संकट दिखाई देगा। इसी विषय को लेकर झज्जर के जो जल विभाग है, उन्होंने एक ट्रेनिंग कैंप चलाया हुआ है, जिसमें गांव के सरपंच हैं, पंच हैं, आंगनवाड़ी वर्कर हैं या अन्य जो भी संस्थाएं हैं, उनके व्यक्तियों को बुलाया जाता है। उन्हें जल संरक्षण के बारे में बताया जाता है, पानी के महत्व में समझाया जाता है। आम भागीदारी इस अभियान के अंदर हो, यह जल विभाग का मानना है। तो आज हम झज्जर के जहां ट्रेनिंग सेंटर चल रहा है वहां पर पहुंचे। हमने जल विभाग के जो जिला सलाहकार हैं श्याम अहलावत, उनसे बात की। बादली की बीआरसी हैं मीनू, उनसे बात की। सालावास के बीआरसी हैं दिनेश, उनसे भी बात की। तो आइए देखते हैं लोकमत हरियाणा की यह रिपोर्ट, जिसमें कि जल संरक्षण को लेकर, पानी की बचत को लेकर किस प्रकार से कार्यशाला जो आयोजित की जा रही है। तो आइए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। अहलावत साहब, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ट्रेनिंग चला रहा है, क्या उद्देश्य है इस ट्रेनिंग का? नमस्कार, मैं श्याम अहलावत, डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट। दरअसल जो हमारी ये ट्रेनिंग्स हैं, ये पीआरआई मेंबर्स के लिए है। पंचायती राज इंस्टीट्यूट ट्रेन जो है उसके जो सदस्य हैं, बीडीसी मेंबर्स हैं और जो की स्टेक होल्डर हैं, उन लोगों की ये ट्रेनिंग है। विशेष तौर पे हमारी जो हरियाणा सरकार है, उसके द्वारा एक स्कीम लागू की जा रही है 1 अप्रैल 2025 से। अब जो हमारी वाटर सप्लाईज हैं, चाहे वो ट्यूबवेल बेस्ड है, चाहे कैनाल बेस्ड हैं, अब वो पंचायतों के सहयोग से चलाई जाएंगी। उसमें ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का जो काम है वो पंचायतों का उसमें मेन भूमिका रहेगी। उसके बारे में ट्रेनिंग दी जा रही है कि उनको किस तरह से क्या काम करना है, उनको बजट कहाँ से मिलेगा और जो उसमें किन की क्या भूमिकाएं रहेगी। तो सबसे ज़्यादा जो बजट के और उसकी जो ताकत की जो बातें हैं, हमारे गांव में विलेज वाटर एंड सीवरेज कमेटी होती है, उसको लेके जो जानकारियां हैं वो सबसे ज़्यादा अहम है। क्योंकि आमतौर पर जो कमेटियाँ तो बहुत सी होती हैं, लेकिन उनके पास अधिकार और शक्तियाँ नहीं होती हैं और ना ही उनके पास इकोनॉमिक पावर होती है। लेकिन हमारी जो कमेटी है, इसके पास दोनों चीज़ें हैं। इनको इकोनॉमिक पावर दी गई है। भारत सरकार के 15वें वित्त आयोग के तहत जो है, इनको टाइड फंड के माध्यम से 30% बजट दिया जा रहा है, जो स्वच्छता और जल के ऊपर खर्च होगा। इसके अलावा तिमाही तौर पे जो है वो सरकार पब्लिक हेल्थ के माध्यम से इनको बजट अलग से देगी। साथ ही जो पहले पानी के बिल और जो नए कनेक्शन थे पानी के लोगों के, जो नए कनेक्शन अप्लाई करते थे, उनकी जो फीस थी वो भी अब पंचायतों के इस कमेटी के खाते में जाया करेगी, ताकि वो अपने गांव में वाटर मैनेजमेंट के ऊपर जो हमारी लीकेज रिपेयर हैं, जो हमारी मोटर जल जाती हैं या कोई और काम पानी से होते हैं, उनके ऊपर खर्च कर सकेंगे। इसी के साथ ही जो गांव में नए कनेक्शन देने की चीज़ है या अवैध कनेक्शन काटने की चीज़ है, इनसैनिटरी कनेक्शन काटने की चीज़ है, या गांव में पानी से और काम होने हैं, अब वो सारी इस कमेटी के माध्यम से होंगे। इससे पहले भी जल जीवन मिशन के तहत जब हमने गांव के एस्टीमेट बनाए हैं विकास के, तो विलेज एक्शन प्लान जो बनाया गया है वो भी इन कमेटी के माध्यम से, इनके रेजोल्यूशन के आधार पर बनाया गया है। तो कुल मिला के अब आने वाले 1 अप्रैल 2025 से जो है वो झज्जर जिले के 157 गांव ऐसे हैं जिनको हम ओएंडम पर जो है पंचायतों के साथ सहयोग के साथ चलाने जा रहे हैं। इसके बाद जो हमारी बाकी जो पंचायतें हैं वो 1 अप्रैल 2026 से सभी 250 पंचायतों को कवर किया जाएगा। तो फिलहाल जो ट्रेनिंग का जो मुख्य उद्देश्य है वो इन लोगों को जो नई स्कीम है उसके बारे में जागरूक करना है और वो कैसे उनको अमली जमा पहनाना है उसके बारे में जानकारी देना है, जिसके लिए हमारे बीआरसी, हमारे जेई साहिबान, हमारे ग्राम सचिव, पंचायती राज के जेई और जो हमारे की स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो हमारे महिला बाल विकास विभाग की महिलाएं अधिकारी हैं, सुपरवाइजर CDPOs हैं या अन्य जो डिपार्टमेंट्स के अधिकारी हैं, वो इसमें शामिल होकर लोगों को जानकारियाँ दे रही हैं। धन्यवाद।
हाँ जी, बताइए आप। मैं बीआरसी मीनू वत्स जिला झज्जर ब्लॉक बादली में बीआरसी के पद पर कार्यरत हूँ। हमारे झज्जर डिस्ट्रिक्ट में ब्लॉक लेवल की पीआरआई ट्रेनिंग चल रही हैं, जिनमें हम एसएचजी महिलाओं, वीडब्ल्यूएससी मेंबर, पीआरआई पंच, सरपंच व हमारे जो गांव में कार्यरत ऑपरेटर हैं पब्लिक हेल्थ विभाग के, उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। इस ट्रेनिंग का हमारा उद्देश्य ये है कि हम सभी तबके के जो हमारे कर्मचारी हैं, चाहे ऑपरेटर हैं, चाहे एसएचजी महिलाएँ हैं जो आने वाले समय में पब्लिक हेल्थ के लिए काम करेंगी, या सरपंच जिनको हमें पब्लिक हेल्थ की जो पेयजल आपूर्ति उसमें भागीदारी देंगे, उसमें वो अपना कार्य करेंगे, उससे संबंधित जो उनको जानकारी देनी है। इस ट्रेनिंग का उद्देश्य ये है कि हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे सकें, ताकि वो समृद्ध होकर अपना विकास कर सके और गाँव का विकास कर सके, वहीं जो पेयजल सप्लाई है उसको उचित प्रकार से चला सके। मीनू जी, आप ये बताइए, आप जैसे गांव के अंदर तैनात हैं और बीआरसी भी हैं, तो क्या सरकार की इस प्रकार की योजनाओं से जल बचाव में लाभ होगा? हाँ जी, हम जैसे प्रतिदिन हम गांव में जाते हैं, जैसे मेरे अंडर में 31 गांव आते हैं, तो मेरा प्रतिदिन एक विजिट होती है गांव में। तो जैसे अगर उदाहरण के तौर पर ले, तो पिछले दिनों में मैंने भूपनिया में विजिट करी थी, तो कुछ घरों में ऐसे था कि कनेक्शन नहीं थे। हमने उनको मोटिवेट किया, उनको मौके पे ही बंद करने के और फ्लूर लगाने के, ठूठी लगाने के निर्देश दिए। उनको थोड़ा सा डरा के भी कि भाई अगर आप कनेक्शन नहीं ठीक से चलाएँगे या टैप नहीं लगाएंगे तो आपको नोटिस दे के आपका कनेक्शन काटा जाएगा। तो उसके बाद मोस्टली जितने भी घर थे उनमें से 99% घरों ने ठूठी लगाई, जिससे हम जल संरक्षण की दिशा में अग्रसर बढ़ रहे हैं। हाँ जी, आप अपना नाम बताएं और आज के बारे में बताएं। मेरा नाम दिनेश कुमार है, बीआरसी मेरे पास बलोकसाल आवास है, WSSO के तहत पब्लिक हेल्थ में कार्यरत हैं। आज की जो ये कार्यशाला चली हुई है 1 दिवसीय, जिसमें पीआरआई मेंबर, वीडब्ल्यूएससी मेंबर, एसएचजी मेंबर, पंप ऑपरेटरों को बुलाया गया है। आज मेरे ब्लॉक से 14 गाँव को यहाँ बुलाया गया है। 14 गाँव से लगभग 7 प्रतिनिधि एक पंचायत से बुलाए गए हैं, जिसमें पंप चालक है, सरपंच हैं, 3 पंच हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिला है और आंगनबाड़ी वर्कर है। गाँव में पीने के पानी के रखरखाव संचालन के लिए यहाँ कार्यशाला आयोजित की गई है। इस कार्यशाला के माध्यम से हम प्रत्येक नागरिक की जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए यहाँ सभी सदस्यों को बुलाकर उनको यहाँ 1 दिवसीय कार्यशाला के माध्यम से क्षमतावर्धन कर रहे हैं। दिनेश जी, क्या ऐसी कार्यशाला जो लगाई जा रही हैं, अब आप उनको बता भी रहे हैं जल के बारे में, तो क्या मानना है कि जल संरक्षण के अंदर ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे ऐसी कार्यशाला? जी सर, बिना जन भागीदारी हम किसी काम को नहीं कर सकते। जन भागीदारी से हम जल संरक्षण की मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। इससे पहले गांव-गांव स्तर पर काम कर रहे हैं, तो अब ब्लॉक स्तर पर प्रत्येक जनप्रतिनिधि को जल संरक्षण मुहिम में शामिल करके प्रत्येक गांव को जल संरक्षण के प्रति सम्मानित किया जाएगा, और उन ग्राम पंचायतों को भी विशेष स्तर पर जो राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय कार्यक्रम होते हैं उन पर भी सम्मानित किए जाते हैं।